अभी के इस वीडियो पर आपको मैं बताने वाला हूं विकर्ण विधि से वर्गों का मान किस प्रकार निकालते हैं। बहुत इजी तरीका है, बिना आपको ज़्यादा झंझट के विकर्ण विधि से बहुत इजी तरीका से आप लोग वर्गों का मान को आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये टॉपिक ही हमारा है कि विकर्ण विधि से वर्गों का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो ये आपको मैं इस वीडियो पर अभी सिखाने वाला हूँ। बहुत ही मजा आ जाएगा इस वीडियो को आपको देखने के बाद। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे ए नंबर में हमने लिखा है 104 का स्क्वायर। 104 का स्क्वायर आपको क्या करना है, वर्ग निकालना है। बहुत ईजी तरीका आपको मैं बताने वाला हूँ, आप इस वीडियो को बस पूरा जरूर देखिए। तो सबसे पहले यहाँ जो 104 जो है ना, इसको सबसे पहले क्या करना है, लिख लेना है। जैसे कि यहाँ पर 104 ऐसे लिख लेना है। इसको 36 हमने लिख लिया, इसी को ऊर्ध्वाधर भी लिख लेना है फिर, जिसका हम लोग निकालने वाले हैं 104 इस प्रकार से। यानी कि इसी चीज को हमें 2 बार लिखना है। यदि यहाँ पर 4 गो रहता, 4 अंक रहता, 4 डिजिट का रहता, ये वाला 4 डिजिट का, तो हम लोग 4 बार लिखते हैं, फिर नीचे भी हम लोग 4 बार ही लिखते हैं। इस प्रकार से आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल ही समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, 1 और 1 को गुना करना है। क्या करना है, 1 और 1 को गुना। 1 एकम कितना होता है, 1। तो 1 एकम 1, क्या हम लोग 1 को 0 1 लिख सकते हैं? मतलब किसी भी संख्या का 0 1, देखिए यहाँ पर 0 1 लिख सकते हैं क्या? किसी भी संख्या को बोले 0, इसका मान तो नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर आपको क्या करना है, 0 लिखना है और यहाँ पर आपको 1 लिखना है। इसी प्रकार से 1 और 0 को गुना करेंगे। 1 और 0 को गुना करने के बाद कितना आएगा, 0। यानी कि इसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी 0। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर 1 और 4 को गुना कीजिए। 1 और 4 को गुना करने के बाद कितना आएगा, 1 4 4। 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0 और फिर यहाँ पर 4। इस प्रकार से आपको लिखना है सभी में। जी हाँ, बहुत ईजी है। देखिए 0 को 1 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 और यहाँ पर भी 0। 0 को 0 से गुना करेंगे तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। 0 को 4 से गुना करेंगे तो ये तो टोटल 0, किसी भी संख्या को 0 से गुना कीजिए तो ये 0 हो जाता है ना। उसी प्रकार से अब नीचे देखिए, यहाँ पर ये वाला हमारा कितना 4 है और ये वाला कितना 1 है। 1 को 4 से गुना कीजिए तो 4 एकम कितना हो जाएगा, 4। यानी कि इसको हम ले सकते हैं 0 और यहाँ पर लिख देंगे 4। ठीक है, उसी प्रकार से 4 को 0 से गुना कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 0 और यहाँ पर भी 0। उसी प्रकार 4 और 4 को गुना कीजिए, 4 4 कितना हो गया, 16। 16 कैसे होता है, 1 और 6, 1 पर 6 16 है ना। तो 16 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 1 को यहाँ और 6 को यहाँ। इस प्रकार से आपको लिखना है। आप लोग लिखना सीख गए। अब देखिए बहुत इजी तरीका से यहाँ पर हमारा वर्ग जो है निकल चुका है। ठीक है, किस प्रकार से देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए ये जो हमारे यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आपको देखना है इस प्रकार से। जैसे कि यहाँ पर ये वाला देखिए, ये वाला देखिए, फिर इसी प्रकार से ये, फिर ये और फिर ये और फिर ये। इस प्रकार से आपको यहाँ पर हिसाब लगाना है। जैसे कि ये हमारा कितना हो गया, ये तो हमारा 6 हो गया। ठीक है, ये 6 हो गया। उसी प्रकार से आप लोग देखिए, उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग निकालिए। यहाँ पर देखिए 0 1 और 0, तो 0 1 और 0 इसको क्या करना है, जोड़ना है, सिंपल है ना। इसको जो क्या करना है, जोड़ना है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा जोड़ करके कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से इसको जोड़िए तो यहाँ पर 4 0 0 0 0 4 है ना। तो इसको जोड़ने के बाद 4 और 4 कितना हो गया, 8 है ना। तो यहाँ पर हमारे ये वाला इसका घर के पास कितना आ गया, 8 आ गया। उसी प्रकार से इसको जोड़िए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे क्या है, सिर्फ 0 0 है, सब में क्या है, सिर्फ 0 है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा 0 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या करना है, सबसे पहले लिख लेना है किसमें किसमें क्या क्या है। देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा बताने में थोड़ा सा समय लग जा रहा है, नहीं तो बहुत ज़्यादा इजी तुरंत बन जाएगा, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 0 1 और 0, तो इसको जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 1 होगा ना। तो यहाँ पर मतलब कि इसको इस घर के संख्या को जोड़ने के बाद 1 आया, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए सिर्फ 0 बचा है, तो इसको हमारा क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से सबके घर के पास जो जो हुआ उसको सबसे पहले आपको लिख लेना है। ठीक है, अब लिखने के बाद देखिए क्या करना है, लिखने के बाद देखिए क्या करना है, जो हमने सब कुछ जो लिख लिया उसके बाद सबका क्या करना है, आपको यहाँ पर एक बार आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर कितना है हमारा, यहाँ पर जैसे कि हमारा कितना है, जैसे यहाँ 6 है ना, तो यहाँ पर वो क्या लिखना है, 6 लिखना है। ठीक है, उसी प्रकार से ये वाला कितना 1 है, तो यहाँ पर लिख देना 1। उसी प्रकार से ये वाला कितना 8, तो यहाँ पर लिख देना 8। उसी प्रकार से ये वाला कितना 0, तो यहाँ पर लिख देना 0। उसी प्रकार से ये वाला कितना 1, तो यहाँ पर लिख देना 1। और उसी प्रकार से ये वाला हमारा कितना है 0, तो यहाँ पर लिख देना 0। ये हमने यहाँ पर 0 को लिख दिया। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए 104 का अब हमारा वर्ग जो है निकल चुका है। 104 का वर्ग जो है वह हमारा निकल चुका है, इतना हो गया। अब देखिए किसी भी संख्या के पहले 0, तो 0 का मान होता है क्या, नहीं होता है। यानी कि ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ गया, देख सकते हैं ये आया हमारा 10,816। तो यही हमारे क्या हुआ, 104 का वर्ग होता है। आप लोग भी निकाल सकते हैं इस विधि से, बहुत इजी तरीका है। यदि यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो हमारे 1 1 करके अंक था, तो इस प्रकार से हमने लिखा। ठीक है, यदि इस जगह पर 2 2 अंक रहता तो किस प्रकार से लिखते हैं, चलिए आपको मैं उस टाइप का भी क्वेश्चन से करवा देता हूँ। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा वाला, ये देख सकते हैं हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन नंबर बी देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर बी को हम लोग जब बनाएंगे तो यहाँ पर हमारा 2 डिजिट आएगा। ठीक है, अभी चलिए आप लोग ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर हमारे क्या है, 234 का वर्ग, 234 का वर्ग। तो सबसे पहले क्या करना है, 2 3 और ये 4 लिख देना इस प्रकार से। उसी प्रकार से हम लोग भी नीचे यहाँ लिख देंगे 2 3 और 4 लिख दिए। उसके बाद हमें क्या करना, देखिए उसके बाद क्या करते थे, इसको हम लोग गुना करते थे। यहाँ पर 2 दूनी कितना हो गया, 4, तो यहाँ पर कितना उतरेगा, 0 और यहाँ 4। उसी प्रकार से 2 को 3 से गुना कीजिए, 2 3 6, यानी कि 0
और 6। उसी प्रकार 2 को 4 से गुना कीजिए, 2 4 8, तो यानी कि हम लोग लिख देंगे 0 और यहाँ 8। उसी प्रकार से यहाँ पर 3 को 2 से गुना कीजिए, 3 दूनी कितना हो गया 6, तो यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 0 और यहाँ 6। 3 को 3 से गुना कीजिए, 3 3 कितना हो गया 9, यानी कि इधर होगा 0 और यहाँ पर होगा 9। उसी प्रकार 3 को 4 से गुना कीजिए, 3 4 12, तो यहाँ पर होगा 1 और यहाँ पर होगा 2। उसी प्रकार से 4 को 2 से गुना कीजिए, 4 दूनी 8, यानी कि इधर हमारा यहाँ पर होगा 0 और यहाँ पर होगा 8। 4 को 3 से गुना कीजिए, 4 3 12, तो यहाँ पर होगा 1 और यहाँ पर होगा 2। उसी प्रकार 4 और 4 को गुना कीजिए, 4 4 कितना हो गया 16, तो यहाँ पर होगा 1 और यहाँ पर होगा 6। बन गया इतना। अब हम लोग क्या करते हैं, इस घर को देखेंगे, फिर इस घर को देखेंगे, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ ये वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर सबको क्या है ना जोड़ लेना है बस। तो यहाँ पर तो 6 ही है, तो 6, तो यहाँ पर 6 उतर गया, ठीक है। उसी प्रकार से इस घर को जोड़िए, तो यहाँ पर कितना है 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 और 2 कितना हो गया 5। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, इस घर को जोड़ने के बाद हमारा कितना आया 5, तो यहाँ पर लिखना है सिंपली 5 लिखना है, ठीक है। उसी प्रकार से इस घर को जोड़िए, यहाँ पर देखिए 8 फिर 9 और फिर 8, देखिए 8 1 9 1 8, इसको जोड़ना है। तो इसको आप लोग जोड़िए, तो यहाँ पर इसको जोड़ने के बाद हमारा कितना आ रहा है 27, कितना आएगा इसको जोड़ने के बाद आएगा हमारा 27, तो यहाँ पर लिखना है हमें 27, ठीक है। उसी प्रकार से आपको इसको भी जोड़ना है 6 और 6, ये वाला हम लोग जोड़ लीजिए, तो यहाँ पर कितना हो गया 12, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर हमारा कितना है 4 और इसी प्रकार से ये वाला हमारा कितना हो गया यहाँ पर 0, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। लिखने के बाद देखिए आपको क्या करना है, इसका वर्ग यहाँ पर निकल चुका है हमारा 234 का वर्ग, ठीक है। तो 234 का वर्ग हमारा जो है बहुत ही बेहतरीन तरीका से यहाँ पर निकाल चुके हैं, ठीक है। देखिए किस प्रकार से, तो ये वाला हमारा कितना 6 है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखना होगा 6, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर लिखना होगा 5। इस प्रकार से ये दोनों तो हमारे 1 अंक का था, तो वह हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर भी 2 अंक है, तो इसको किस प्रकार लिखना है, देखिए यहाँ पर क्या करना है, इसका हमें 7 लिखना है। क्या करना है 7 लिखना है, इकाई अंक को लिख देना है और जो दाहिनी वाला अंक है उसको क्या करना है इसमें जोड़ देना है। देखिए बहुत ज़्यादा ईजी है, 7 हमने लिख दिया और इस 2 जो यहाँ पर जो बचा है इसको क्या करना है इसमें भेज देना है। तो 12 और 2 कितना हो गया इधर 14। अब इसको जोड़ने के बाद इन दोनों क्या करना है जोड़ देना है, तो जोड़ने के बाद कितना है 14, तो 14 के इकाई अंक में कितना है 4, तो यहाँ पर हमारा कितना उतरेगा 4 उतरेगा। अब फिर कितना बच गया 1, अब फिर 1 को जो बच गया उसको फिर आगे पास कर देना है, तो 1 और 4 कितना हो गया 5, तो यहाँ पर हमारा कितना उतरेगा 5 और इधर हमारे क्या बचा है 0 है ना, तो यहाँ पर उतार देना है 0। तो इस प्रकार से इसका वर्ग जो है किसी भी संख्या के पहले 0 का मान नहीं होगा, तो वह हमारे कितना हो जाएगा 54,756। इस प्रकार से आप लोग किसी भी संख्या का वर्ग विकर्ण विधि से बहुत इजी तरीका से आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे। तो बस अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।